हॉन्टेड हाउस। एक कार आकर तेजी से एक घर के सामने रुकती है और उसमें से एक परिवार निकलता है। परिवार में एक बच्ची और उसके मम्मी पापा होते हैं। बच्ची ने जब ध्यान से घर को देखा तो बहुत खुश हुई और उसने अपने पापा से कहा, अरे वाह पापा, ये घर तो बिल्कुल मेरी ड्राइंग के घर जैसा है। हाँ बेटा, जैसे तुमने अपनी ड्राइंग में बनाया था वैसा घर मुझे मिल गया। अब चलो इसके अंदर। इसके बाद वो लोग खुशी खुशी उस घर के अंदर चले जाते हैं। बच्ची बहुत ही खुश थी क्योंकि वो अक्सर कर ड्राइंग में इसी घर को बनाया करती थी। आई एम सो हैप्पी, ये तो मेरी कल्पना का घर है। पर पापा, इसमें भूत तो नहीं है? अरे बेटा, वो सब तुम्हारी कल्पना थी। अब घर मिल गया तो जरूरी नहीं भूत भी मिले। ये सुनकर वो बच्ची थोड़ा उदास हो गई। उस बच्ची का नाम पीहू था। पीहू अक्सर कर ड्राइंग बनाया करती थी क्योंकि उसे ड्राइंग बनाना बहुत ही अच्छा लगता था। पर वो कुछ महीनों से लगातार एक ही घर की ड्राइंग बना रही थी जब से उसे वो आर्ट पड़ी हुई मिली थी। पीहू खुशी से चारों ओर घर में घूम रही थी। तभी अचानक पीहू को पुरानी गुड़िया मिलती है। गुड़िया को देखकर पीहू बहुत खुश हो जाती है, पर वो उसके बारे में अपने पापा को नहीं बताती है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। पीहू की मम्मी किचन में काम कर रही थीं। तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी। रीमा बाहर निकल कर आई तो वहाँ कोई नहीं था, पर जैसे ही वो पीछे मुड़ी तो उनके सामने छोटी सी बच्ची चुड़ैल के रूप में थी, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर गई और एकदम चिल्लाने लगी। तभी वहाँ पर रोहित आ गया और रोहित ने रीमा से कहा, क्या हुआ? तुम क्यों चिल्ला रही हो? फिर जब रीमा ने वापस वहाँ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अभी 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 मैंने यहाँ पर चुड़ैल देखी। ये तुम क्या कह रही हो? ऐसे कैसे हो सकता है? जरूर तुम्हारा भ्रम होगा। अभी तुमने बहुत सारा काम किया है ना, इस वजह से। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। पर रोहित उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है। वहीं पीहू आराम से उस गुड़िया के साथ खेल रही थी। रीमा काफी ज्यादा डर चुकी थी, इसी वजह से वो कुछ देर वहीं बैठी रही। तभी उसकी निगाह पीहू पर गई। वो एक पुरानी गुड़िया से खेल रही थी और उससे बात भी कर रही थी। गुड़िया की शक्ल बिल्कुल वैसी थी जैसी उसने उस चुड़ैल को देखा था। रीमा ने पीहू के पास जाकर कहा, ये गुड़िया तुम्हें कहाँ से मिली? यहीं पड़ी हुई थी। ये गुड़िया बहुत अच्छी है और बात भी करती है। ये तुम क्या कह रही हो? गुड़िया कैसे बात कर सकती है? फेंको इसे यहाँ से। नहीं माँ, मैं इस गुड़िया को नहीं छोड़ूंगी। तभी अचानक घर का सारा सामान हिलने लगता है, जिससे रीमा और पीहू काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। पर एकदम से सब नॉर्मल हो जाता है, जिसे देखकर रीमा को एहसास होता है कि ये घर कोई मामूली नहीं है, बल्कि इसमें कोई ना कोई रहस्य जरूर है। वहीं जब शाम को रोहित काम से वापस घर लौट कर आता है तो रीमा उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर वो भी परेशान हो जाता है। ठीक है, मैं कल ही किसी तांत्रिक से बात करता हूँ, तुम चिंता मत करो। और अगले ही दिन रोहित तांत्रिक को लेकर आता है। तांत्रिक जैसे ही घर में घुसता है वो रोहित से कहता है, इस घर पर किसी आत्मा का साया है। आपने इसमें कब प्रवेश किया? बस एक हफ्ता हुआ होगा, तभी से घर में अजीब अजीब सी चीज होने लगी है। क्या आपने हवन नहीं किया था? नहीं, हमने हवन नहीं करवाया था। इसके बाद तांत्रिक ने पूरे घर को अच्छी तरह देखा। तभी उसकी नजर गुड़िया पर गई। तांत्रिक ने गुड़िया को पकड़ा तो गुड़िया अजीब अजीब सी हरकतें करने लगी। इस पर तांत्रिक ने उस पर गंगा जल छिड़क दिया, जिससे गुड़िया शांत हो गई। इस पर तांत्रिक ने कहा, सभी लोग घर से बाहर निकल जाओ, जल्दी से। ये सुनकर सभी लोग घर से बाहर जाने लगते हैं, पर घर के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और वो गुड़िया फिर से हरकतें करना शुरू कर देती है, जिससे तांत्रिक समझ जाता है कि ये बहुत ही शक्तिशाली है। तभी तांत्रिक की नजर पीहू के हाथ पर गई। उसने वो आर्ट उसके हाथ से ले ली। जब तांत्रिक ने उसको देखा तो पता लगा ये कोई मामूली आर्ट नहीं है। तांत्रिक ने रोहित से कहा, जल्दी से माचिस लाओ, हमें इस गुड़िया और इस आर्ट को जलाना होगा।
तभी हमें इस चुड़ैल से छुटकारा मिलेगा। रोहित ये सुनकर भागकर रसोई में जाता है और माचिस लेकर आता है, पर माचिस जल ही नहीं रही थी। और तभी वो गुड़िया तांत्रिक पर हमला कर देती है, जिससे तांत्रिक घायल हो जाता है। पर तांत्रिक रोहित से कहता है, जल्दी से इन दोनों में आग लगा दो, वरना अब हम लोगों में से कोई भी नहीं बचेगा। पीहू एक कोने में खड़ी ये सब देख रही थी। उसे काफी ज्यादा डर लग रहा था। वो गुड़िया पीहू की तरफ बढ़ती है, पर तभी रोहित माचिस जलाकर आग लगा देता है, जिससे गुड़िया आर्ट को बचाने के लिए आती है और वो भी उसी के साथ चलने लगती है। और कुछ ही देर में वो दोनों चीजें जल जाती हैं, जिससे उन्हें उन दोनों से ही छुटकारा मिल जाता है। इस पर तांत्रिक कहता है, वो आर्ट कोई मामूली नहीं थी, वो भूतिया थी और उसी ने इस भूतिया घर में तुम लोगों को बुलाया था, क्योंकि ये हॉन्टेड हाउस है। ये सुनकर वो लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इस पर तांत्रिक कहता है, तुम लोग इस घर को छोड़ के चले जाओ, क्योंकि ये अभी भी सुरक्षित नहीं है। ठीक है, हम आज ही इस घर को छोड़ देंगे। इसके बाद तांत्रिक वहां से चला जाता है, क्योंकि उन दोनों के जलते ही दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। वहीं तांत्रिक जाने से पहले उन लोगों को रक्षा कवच दे देता है। वो लोग रक्षा कवच पहनते हैं और फिर उसी दिन उस घर को छोड़कर चले जाते हैं।